हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 और फर्स्ट सम है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमें कोई नंबर दिया होगा, उसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होते क्या हैं वो देखो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो, हमें ये तो पता है हर एक नंबर 1 से डिवाइड तो होता ही है। तो इसलिए जो प्राइम नंबर होते हैं या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता। और सिमिलरली हमारे पास 3 जो है, 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है जिसमें 3 1 से डिवाइड होता है और 3 खुद से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो दो नंबर से डिवाइड हो, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो हमने जो नंबर लिखने हैं प्राइम नंबर की, जो भी हमारे पास नंबर होएगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और प्राइम नंबर के फॉर्म में उसे लिखेंगे उस नंबर को। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 140। 140 को हमने लिखना है प्राइम फैक्टर में, यानी कि हमें लिखना है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के में हम इसे लिखेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, तो 140 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होता है। सबसे पहले ये देखो कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में हमें 0 2 4 6 और 8 लास्ट में अगर ये हमें डिजिट्स मिलती हैं तो 2 से डिवाइड होएगा। तो यहाँ पर 0 है तो 2 से डिवाइड होएगा, ये 70 पे डिवाइड होया 2, अब 35 पे डिवाइड हुआ। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। अब देखो पीछे 5 आया है जो कि इनमें से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 3 5 ये वाले नंबर होते हैं जैसे प्राइम फैक्टर 7। तो हमने 3 पे चेक करेंगे। अब 3 के ऊपर ये डिवाइड होता है या नहीं, तो 3 से वो नंबर डिवाइड होता है जो दो नंबर की डिजिट को जब हम सम करेंगे, यानी कि 3 प्लस में 5 जब हम इसका सम करेंगे, सम करने पे जो आंसर आता है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये 3 पे नहीं जाएगा। अगर मान लो ऐसे हो जाता 4 + 5 यानी कि 45 होता। 45 को अगर हम देखें 4 + 5, 4 + 5 क्या होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 पे डिवाइड होता। लेकिन हमने जब 3 + 5 किया 8 आया, वो 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब 5 पे ट्राई करेंगे। 5 की टेबल में 35 आता है नंबर 7 पर, और फिर उसके बाद 7 खुद की ही टेबल पे जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमें क्या पता चला कि एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 140 को हम कैसे लिख सकते हैं। 140 को 2 × 2 × 5 × 7, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, हमें वापस 140 ही मिलेगा। और ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे अगर 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 2, अगर 3 टाइम होता तो 2 की पावर 3 होती। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर का हो या फिर अभाज्य गुणनखंड, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका 156। तो इस बार हम एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे, 156 का, ठीक है। 156 में अब देखो पीछे 6 आ रहा है, 6 इनमें से एक है तो मतलब 2 की टेबल पे जाएगा ये। तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 78। फिर 8 आ रहा है, 8 इनमें से एक है तो मतलब ये भी 2 पे जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे हमें मिलता है 39। अब देखो 39, अब 9 लास्ट में है, 9 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अब हम 39 3 से कब डिवाइड होएगा, जब 3 और 9 को जब हम ऐड करें, और ऐड करने पे क्या आता है 3 और 9 12, 12 हमारे 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, वो खुद की टेबल पे ही जाता है, इसलिए 13 पे गया 1 नंबर पे, 13 × 1 = 13, ठीक है। अब हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 13, ये सारे प्रोडक्ट में लिख दिए। अब यहाँ से हमें क्या मिला, 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 × 3 × 13, तो ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 3825। इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम।
एलसीएम किसका 3825 का। अब देखो इसमें पहली बात तो 2 पे चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होता है यानी, तो लास्ट में 5 है तो 5 2 से डिवाइड होएगा, यानी यहाँ से देखेंगे इनमें 5 है नहीं है तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि हम 3 से डिवाइड होता है, यानी 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। मतलब 3 + 8 + 2 + 5 इनका सम किया तो हमें क्या मिला, 3 और 8 11, 11 and 2 13 और 5 18, यानी कि 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। ठीक है, तो इसे 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 1275। अब अगेन हम इसे चेक करेंगे कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो 1 + 2 + 7 + 5 ये हमें क्या मिला, 2 + 3 और 7 10 and 5 15, 15 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब इसे हम 3 से डिवाइड करके कर लेंगे, ये जाएगा 4 2 5 पे। अब फिर इसे देखेंगे कि 3 की टेबल में आता है या नहीं, तो इसका मतलब 4 + 2 + 5 कितना होता है, 4 2 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि 4, अब 5 की बारी आ गई, 5 पे ये डिवाइड होता है यानी ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं 5 से, या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। 0 और 5 में से कोई भी एक हो तो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो हमें मिलता है 85। अगेन ये 5 लास्ट में आ रहा है तो फिर से 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, हमें मिलता है यहाँ पर 17, और 17 खुद की टेबल में जाता है तो 17 1 जा 17। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हम 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17 लिख दिया। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2, ओके, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है मीन्स 5 की पावर 2, 17 एक बार ही है तो 17 का 17, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे है सम नंबर 4, हमें चेक करना है 505 के लिए। अब 505 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आता है देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, अब इनका सम करके देखेंगे, 5 और 5 कितना होता है 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 5 की टेबल 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 में से एक हमें 5 मिल गया है तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। इसके 5 से डिवाइड किया हमें क्या मिलेगा 1001। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम, अब आगे ये 5 से डिवाइड आगे नहीं हो रहा तो हम अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, क्योंकि हम बारी बारी से देखते हैं प्राइम नंबर। हम पहले सबसे पहले जब चेक करते हैं हम देखते हैं सबसे पहले कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, क्योंकि 2 3 5 7 11 13 17 ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि हमें जब यहाँ पर एलसीएम में जो नंबर लिखना होता है डिवाइड करके देखना होता है, इन्हीं नंबर से डिवाइड करके देखना होता है। तो यहाँ पर हमने 2 भी ट्राई कर लिया, 3 भी 5 भी, 5 तक हमारे पास अभी ये 1001 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 7 पे ट्राई करेंगे, लेकिन 7 पे जब हम ट्राई करेंगे तो हमारे पास ये 7 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इससे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 143। ठीक है, 143 आएगा। और 143 अब हम 7 पे देखेंगे तो 7 पे डिवाइड करने पे 143 उससे डिवाइड नहीं होता पूरा, तो हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 11 कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 13। ठीक है, अब 13 नेक्स्ट टर्म 13 है, हमारा प्राइम नंबर है, 13 खुद की ही टेबल में जाता है, 13 से डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13। तो हमें क्या मिला कि जब हम 505 को लिख रहे हैं तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये वाले हमने लिख दिया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे 7429 के लिए चेक करेंगे कि किस पे डिवाइड होता है। इसका हमने निकालना है 7429 का एलसीएम। तो इसके लिए देखो पहली बात लास्ट में 9 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनका सम करके 7 + 4 + 2 + 9, तो ये भी हमारा जब चेक करेंगे 7 4 11 और 2
13, 13 एंड 9, 22। तो जो 22 है वो हमारी 3 की टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखेंगे 5 से, लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होएगा। फिर हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम ट्राई करेंगे 7 के बाद, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर क्या है 2, 3, 5, 7, फिर 11। ठीक है, 11 से ट्राई करके देखेंगे, 11 से भी ये डिवाइड नहीं होने वाला, ट्राई करके देखना। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे 13 पर। 13 क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 13 है, तो 13 से भी ये डिवाइड नहीं होता। देन नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 17 से। 17 और 19, 21 ये प्राइम नंबर है, 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हम 17 पे ट्राई करेंगे। 17 से ये नंबर डिवाइड होता है। जब हम इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 437। ठीक है, 437 हमें आंसर मिलेगा। फिर इसे भी 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे 19 पर। 19 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं करके देखेंगे, तो ये 19 से डिवाइड होता है। 19 से डिवाइड करने पे हमें नंबर मिलता है 23। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम नंबर 21 के बाद 23 प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब ये 23 खुद की टेबल में जाएगा, तो मतलब हमारे प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 7429 को 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 13 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें निकालना है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें कभी भी किसी नंबर के लिए HCF या LCM देखना है तो पहले एक बार समझते हैं कि कैसे निकलता है। मान लो हमने निकालना है HCF, किसका निकालना है, हमारे पास दो नंबर हैं A और B। मान लो A नंबर है हमारे पास 12 और जो B नंबर है वो हमारे पास है 6। ठीक है, ये हमने मान लो दो नंबर लिए। हम क्या करेंगे, 12 का LCM निकाल के देखेंगे। 12 का LCM 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। और सिमिलरली हम 6 का भी LCM निकाल के देखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो मतलब हम 12 और 6 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 12 हमारे पास क्या हुआ, 12 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, उसके नीचे ही हम मेंशन करेंगे। सो अब हमें जब HCF निकालना होगा इस टाइप के नंबरों के लिए, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF क्या होगा, जो दोनों में होगा, ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में हो। क्या नंबर है 2 हमारा दोनों में है, और 3 भी दोनों में है। तो इसका मतलब हमें HCF क्या मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 हमारा हो गया HCF। ठीक है, अब LCM क्या होगा, जो दोनों में है उनको तो लिखना एक बार, यानी कि 2 है दोनों में है उसको लिख दिया एक बार, और मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में है उसको भी एक बार लिख दिया। लेकिन अब जो अकेला रह गया उसको भी हम लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, तो 12 हमारा आ गया LCM। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91, इनका हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे और 91 के भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो हमारा LCM हमारे पास क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई LCM की जो प्राइम फैक्टर हैं वो निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और जो 91 है उसके प्राइम फैक्टर निकलेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अब इन नंबर का हमें क्या निकालना है, पहले HCF हमारा क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में 13 कॉमन है तो HCF हो गया 13, और LCM हमारे पास क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लिया, दोनों में 2 बार है 13, उसको लिख दिया एक बार, और जो अकेले अकेले हैं उनको भी एक बार लिख दिया। तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 182। तो ये हो गया हमारा
LCM। एक प्रॉपर्टी और होती है कि LCM और HCF पर। तो देखो, अगर मान लो आपको डाउट है कि आंसर ठीक है या फिर नहीं है, तो ये आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो HCF होता है और जो LCM होता है, HCF जो निकला और LCM लिखा, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होती है उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल। फॉर एग्जांपल, हमने जो HCF निकाला है, मान लो हमारे पास दो नंबर क्या है, हमने निकाला है 26 एंड 91, यानी कि A हमारा 26 है और B 91 है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 जब हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका आंसर मिलता है 2366, और इनकी मल्टीप्लाई हमें 2366 मिली है, और जो HCF निकला है और जो LCM निकला है, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। HCF हमारा 13 और LCM 182 मिला है, तो इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने पे हमें मिलता है 2366। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, HCF और LCM की प्रोडक्ट इक्वल आ रही है दो नंबर की प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आंसर हमारा ठीक निकला है जो भी हमने निकाला है। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर HCF और LCM गिवन है और कोई एक नंबर गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है HCF एंड LCM ऑफ नंबर 5, 10 एंड 29 का। 5, 10 एंड 29 का हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5, 10 का क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, एंड 29 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 5, 10 का हम LCM निकालेंगे, और जैसे हम LCM निकाल के प्राइम फैक्टर लिखते हैं वो लिखेंगे। तो 5, 10 का प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। और 92 के 29 का नहीं, 92 है यहाँ, 92 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बनते हैं 92 का प्राइम फैक्टर बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 23। जब हम इसका LCM निकालेंगे और प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कॉमन क्या है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका हमारे पास जो HCF है, HCF वो हमारे पास क्या मिल गया, 2, ठीक है। HCF किसका, 5, 10 एंड 92 का हमें 2 मिल गया। और इसका जब हम LCM लिखेंगे तो जो दोनों में है उसको तो लिख दिया एक बार, 2 मल्टीप्लाई, अब सभी को लिख दो एक एक बार, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे हमें इसकी प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि तो हमें मिलेगा 4 2 3 4 6 एंड 0, ये हमारा LCM इनकी प्रोडक्ट करने पे आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसको चेक कर सकते हो, जब LCM और HCF की प्रोडक्ट करोगे इक्वल में किसके आएगा, इन दो नंबर की प्रोडक्ट के। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हमारा ये आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट इसका 336 एंड 54 का हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो 336 के हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे एंड 54 के भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे कि क्या आएंगे। तो 336 का जब हम LCM निकालेंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। और 54 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। एक तो 2 दोनों में आ रहा है और एक हमारे पास 3 है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब जो HCF होएगा इनका, HCF हमारा क्या होगा, 2 जो दोनों में आ रहा है एक बार लिखा, और 3 जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखा। तो वो क्या हो गया, 2 3 6, ये हो गया HCF। अब निकालेंगे हम LCM। LCM हमारे पास क्या आएगा, जो दोनों में आ रहे हैं उनको तो एक एक बार लिख लिया, 2 और 3। अब जो बच गए हैं उन सबको लिख लो,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तीनों लिख दिए। उसके बाद 7 और फिर 3 क्रॉस 3। अब इनके हम करेंगे प्रोडक्ट करने पे हमें इसका रिजल्ट मिलता है, हमें इसका रिजल्ट प्रोडक्ट करने पे मिलेगा 3 0 2 4। तो ये हमारे पास हुआ LCM, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जब आप LCM की यानी कि HCF और LCM की प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा HCF 3 क्रॉस 3 6 क्रॉस 3 0 2 4, यानी कि 6 क्रॉस 3 0 4 की मल्टीप्लाई करने पे 18144 आपको मिलता है। और जब आप A क्रॉस B करोगे, मतलब 336 मल्टीप्लाई बाय 54 करोगे, तो भी आपको 18144 मिल रहा है। मतलब आपके जो HCF और LCM है वो करेक्ट निकले हैं। तो हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट होता है। आगे हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम करते आए हैं कि 2 नंबर का HCF और LCM। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर है। अब इनका HCF और LCM फाइंड आउट करना है, तो इनके अंदर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, बस नंबर एक बढ़ गया है। मतलब हमें सब के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 12 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 के आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड 21 के आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम HCF देखना है, HCF क्या होएगा, जो तीनों में कॉमन हो। मतलब 3 जो है हमारे पास नंबर वो तीनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। 3 नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, इसीलिए जो HCF होगा हमारा वो क्या होगा, नंबर 3। और उसके बाद हम देखेंगे LCM क्या होगा, जो कॉमन है एक बार उसको लिख लिया, मल्टीप्लाई जो बच गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इनकी प्रोडक्ट करने पे हमें मिलता है 420, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ इसका LCM और ये हुआ हमारे पास HCF। क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट में हमें नंबर हमारे पास है 17, 23 एंड 29। तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो 17 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17, और 23 1 मल्टीप्लाई बाई 23, एंड 29 1 मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, तीनों में कॉमन 1 है, तो 1 इसका HCF हो गया। और LCM क्या होगा, तीनों में एक तो 1 मल्टीप्लाई बाई 17, 23 एंड 29, इनकी मल्टीप्लाई हमारी होगी LCM, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 11339। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 8, 9 एंड 25। इनके हमें निकालने हैं HCF एंड LCM। तो 8 के अंदर अगर हम देखना चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब देखो इनके अंदर कॉमन कोई भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सभी के मल्टीप्लाई में 1 तो आता ही है। मतलब ये फैक्टर का मतलब क्या है, सारे नंबर इनको डिवाइड करें, यानी कि 8 1 ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, तो सभी के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास अगर कोई भी HCF ना मिले तो हमारे पास HCF क्या होगा, 1, ठीक है। तो HCF हो गया 1, और LCM क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5। और इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलता है 1800, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने HCF ऑफ 2 नंबर क्या है, 306 एंड 657, ठीक है, इज इक्वल टू 9। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर है, ये A है और ये B है। A और B का जब इन्होंने HCF फाइंड आउट किया तो हमें HCF 9 मिला। ये कह रहे हैं कि फाइंड करो LCM फाइंड आउट करने हैं इन्हीं 2 नंबर के, ठीक है, इन्हीं 2 नंबर के LCM फाइंड आउट करने हैं।
तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका कि जो A क्रॉस B है, 2 नंबर की प्रोडक्ट इक्वल होती है उन दोनों के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 2 नंबर A क्या है हमारे पास 306 एंड B क्या है 657, ये 2 नंबर हैं, किसके इक्वल होगा? HCF हमारे पास है, HCF कितना है 9, सॉरी यहाँ लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय LCM नहीं है, हम मान लें LCM को हम ऐसे ही लिख देंगे कि ये LCM, ठीक है। अब देखो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं और जो वैल्यू पता होती है उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वल में LCM हमें मिल जाएगा। इसको हम सेटिंग से लिख लेते हैं। पहले तो हम इसे डिवाइड कर लें कि ये हमारे पास डिवाइड होता है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर इसके बाद दोबारा 3 पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास आया 306 जो है 9 से डिवाइड करने पे 34 आता है। 34 की हम 357 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है 22338 इक्वल टू हमें मिला LCM, यानी कि LCM हमारा आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम ऐसे करके LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता हमें दूसरी तरह से भी क्वेश्चन दे सकते थे कि हमें HCF दे देते 9 और LCM दे देते ये नंबर और इसमें से हमें 306 एक नंबर दे देते और ऐसे कहते कि B फाइंड आउट करो, तो हम B भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM यानी कि LCM की वैल्यू रखते और 8 डिवाइड में आ जाता, यहाँ पर B रहता और आंसर हमारा 657 यही आता। तो आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम हिंदी में पढ़े तो कि कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6 की पावर n है, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो कह रहे हैं कि n के लिए 6 की पावर n जो ये वाली हमारी वैल्यू होएगी, यानी कि जब 6 की पावर 1 2 3 जो भी करेंगे वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक करना है कि क्या हम 6 की पावर 1 कर रहे हैं तो वो तो 6 की पावर 1 6 आएगा तो 0 नहीं आ रहा, 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा वो भी 0 नहीं आ रहा, ऐसे 3 4 करके देखेंगे। तो कह रहे हैं कि आप जांच करो कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। और इंग्लिश में हम इसे रीड करें तो चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या 6 की पावर n 0 डिजिट पर एंड हो सकती है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करना चेक करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या कहता है कि 6 की पावर n, हमें ये पता है कि 6 की पावर n एंड हो सकती है एंड विद डिजिट 0 मतलब 0 से ये एंड हो सकती है। कब हो सकती है? अगर इसकी का एक अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 हो, यानी कि अगर, क्योंकि देखो 6 5 हमारा वैसे 13 भी होता है तो हमारा पीछे 0 आ जाती है 30 में। तो कह रहे हैं कि ये 0 पे समाप्त होती है या फिर 0 से एंड होती है। इफ़ कब होएगी ये? इफ़ 5 इज़ वन ऑफ द प्राइम, एक प्राइम हो किसका? 6 का, यानी कि 6 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास उन प्राइम फैक्टर में अगर 5 आता है तो ये हम कह सकते हैं कि ये 0 पे एंड होएगा। तो 0 पे एंड होने के इसके चांस हो सकते हैं, ये 0 पे एंड हो सकता है। लेकिन अब हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो 6 के प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो क्या आता है? 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे? 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? 5 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर 6 की पावर n, क्योंकि 5 इसमें नहीं आ रहा तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये कैन नॉट एंड, कि ये समाप्त नहीं हो सकती। कैन नॉट एंड विद, किससे समाप्त नहीं हो सकती? विद द डिजिट 0, डिजिट 0 से ये एंड नहीं हो सकती, ये समाप्त नहीं हो सकती। ये समाप्त सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब प्राइम फैक्टर के अंदर 5 आए तो ही लास्ट में 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि
एक्सप्लेन करना है या फिर हमने जांच भी करनी, एक्सप्लेन करना या फिर हम करेंगे व्याख्या करनी है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड सेकेंड नंबर हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है या फिर ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक नंबर होता है हमारे पास प्राइम, ठीक है, और एक होता है कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट दो नंबर होते हैं हमारे पास। तो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य और कंपोजिट को हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं, मान लो हम कोई भी नंबर प्राइम है, वो होंगे जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। अगर हम 3 को देखें, 3 को छोड़ो 13 को भी अगर हम देखें, 13 भी प्राइम है, तो वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा। जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो यानी कि खुद या फिर 1, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। और जो इन खुद को और 1 को छोड़ के और नंबर से डिवाइड हो वो होते हैं कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 को देखते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि वैसे से तो 4 के फैक्टर निकाल लें तो 1 और 4 आता है, इन दोनों को छोड़ के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है जो खुद को छोड़ के और नंबर से भी डिवाइड होते हों। ठीक है, अगर हम 6 को देखें, 6 हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है और हमारा 6 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है, लेकिन इनके अलावा दो और नंबर मिल रहे हैं जिनसे ये डिवाइड होता है। इसका मतलब ये क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमारी ये होती है। तो हमने ये बताना है कि जो ये नंबर है कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है या फिर भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये प्रूव करना है। तो भाज्य संख्या ये तभी होंगी जब ये खुद से डिवाइड ना हो के औरों से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि अब देखो यहाँ पर प्लस के साइन को छोड़ के जो ये वाला है, ये एक नंबर हो गया पूरा मल्टीप्लाई का और ये एक नंबर अलग हो गया। इन दोनों नंबर में 13 दो बार आ रहा है, तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन। 13 को कॉमन लिया, क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पर ये नंबर ये वाला हो गया, इसमें से 13 कॉमन ले लिया। 13 यहाँ से कॉमन लिया, प्लस में 1 हुआ, तो इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77 और मल्टीप्लाई बाई 1 फिर 77 प्लस में 1 78। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर कैसा मिला हमें, जो दो नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है। और अब आगे अगर हम इसे देखें, 13 हमारा वैसे ही प्राइम है, और प्राइम नंबर के अलावा अगर हम 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये प्राइम फैक्टर बन गया और अल्टीमेटली हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 13 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 13 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास नंबर 2 से ज़्यादा भी आ रहे हैं और हमारे पास इनके अलावा नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ये हमारे भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि ये जो हमारे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 से भी डिवाइड होएगा, 2 से भी डिवाइड होएगा और 13 से भी डिवाइड होएगा। तो इसीलिए ये भाज्य संख्या है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख पा रहे हैं, क्योंकि भाज्य संख्या वही होती है ना जिनको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम कहेंगे प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से ही हम नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो इसके अंदर देखो ये एक पूरा नंबर हो गया और यहाँ से 5 एक नंबर हो गया, तो इस पूरे नंबर में से यहाँ भी 5 आ रहा है और इस नंबर में 5 आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर 1 और प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, 1। तो इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट करने पे हमें यहाँ पर प्लस में ये 1 ऐड करने पे मिलेगा 1009। तो ये भी हमारे क्या है, दो नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारे पास
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें इसका सोल्यूशन बताना है।